हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग मैथ्स करने वाले हैं। मैथ्स में हमारा चैप्टर जो है ट्रायंगल रहने वाला है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो है किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ टू वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज, कौन सा ट्रायंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, दो वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे जो है अल्टीट्यूड डाला गया है। ठीक है, तो बी सी वर्टेक्स ले लीजिए, इससे इस साइड पे ये आपका अल्टीट्यूड हो गया, इधर से जो आपका ये अल्टीट्यूड हो गया। ये मान लीजिए आपका डी है, ये आपका ई पॉइंट है। अब पूछा है कि जो ट्रायंगल है एबीसी वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, स्केलन है, आइसोस्केलस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, तो ये डी बीई और डीसी के बारे में क्या बोला है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, जो अल्टीट्यूड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि आपको बीई इक्वल टू डीसी है। ठीक है, बीई इक्वल टू डीसी। अब इन ट्रायंगल ये ट्रायंगल में देखिए एबीई में, एबीई एंड ट्रायंगल एसीडी में, ठीक है, एसीडी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गए। बीई इक्वल टू डीसी यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया, जो कि आपको गिवन है, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए एंगल ए जो है दोनों ट्रायंगल में आ रहा होगा, एंगल एबीई में भी है और एसीडी में भी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये एंगल जो है इस ट्रायंगल में ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, और ये वाले ट्रायंगल में एबीई में जो है ये एंगल दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, दोनों हो गया 90 डिग्री। यानी कि एंगल AEB इक्वल टू एंगल ADC क्या हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ठीक है, ABE जो है ACD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे CPCT से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC, ये आपका हो गया कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल से, एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ पे जो है CPCT से क्या हो जाएगा आपका, AB इक्वल टू AC, CPCT से। ठीक है, CPCT से। अब देखिए AB इक्वल टू AC, ये जो है AB इक्वल टू AC हो गया। अब एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाएगा तो वो कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलस। ठीक है, आइसोस्केलस। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रायंगल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट्स द बेस देन द ट्रायंगल इज, यहाँ पे भी लगभग पिछले ही जैसा है। ठीक है, क्या बोला, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर एक वर्टेक्स से ले लीजिए तो इसके बेस पे जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, बाइसेक्ट्स द बेस, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए। ये मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, ये डी आपका पॉइंट है, तो BD इक्वल टू DC यहाँ पे जो है आपको गिवन है, दिया हुआ है, बाइसेक्ट द बेस देन द ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल जो है आपको कमेंट करना है कौन सा ट्रायंगल होगा। देखिए सेम इसमें भी ये ट्रायंगल जब लेंगे ABD में, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, एंड ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पे देखिए AD क्या है, दोनों में कॉमन है, AD इक्वल टू AD, दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये एंगल की बात करेंगे, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये BD इक्वल टू DC आपको है, BD इक्वल टू DC, ये क्या हो गया आपका गिवन है। तो ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी से, यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड,
ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी बाई सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी से क्या हो गया आपका ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पे भी क्या हो गया, दोनों साइड्स इक्वल हो गए। जब एक ट्रेंगल का दो साइड्स इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, आइसोस्केलस, ठीक है, इसका भी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, आइसोस्केलस ट्रेंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, देन बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बोला है, ठीक है। इन ट्रेंगल एबीसी देखते हैं, ट्रेंगल ए बी सी है, ठीक है, एबीसी है, राइट एंगल, अच्छा राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पे हम लोग इसको राइट एंगल बनाते हैं। चलिए कुछ फिगर ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, राइट एंगल का। ये आपका ट्रेंगल हो गया, ये आपका ए, राइट एंगल कहाँ है, ए पे है, ए पे है राइट एंगल, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए हो गया। अब इसमें बी सी कोई ले लीजिए, ये आपका बी, ये आपका सी, ठीक है। उसके बाद जो है एडी इज परपेंडिकुलर, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है, बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बीसी है, ये आपका डी पॉइंट हो गया, ठीक है, बीसी परपेंडिकुलर। उसके बाद देन बीडी अपॉन, तो यहां से जो है बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बताना है, ठीक है, बीडी अपॉन डीसी बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होल ट्रायंगल लीजिए और ये ट्रायंगल लीजिए, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी, एक ट्रायंगल एबीसी हो गया, एबीसी और एडीबी, ठीक है, एडीबी। अब यहाँ पे जो है दोनों में देखिए, तो यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, दोनों क्या आ गया 90 डिग्री के इक्वल, ये दोनों जो है 90 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद एंगल बी देखिए, दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल एबीसी में भी आ रहा है और एडीबी में भी बी आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन हो गया। अब कोई भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी आ जाएगा, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। जब सिमिलर हो जाता है कौन सा प्रॉपर्टी से, ए सिमिलरिटी, ठीक है, ए सिमिलरिटी से जो है दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, एंगल ए, ठीक है, नाम थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको लिखने का सिखा देते हैं, यहाँ पे क्या नाम आपको लिखना है, सही नाम, ओरिएंटेशन आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल। अब देखिए ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन था, ए इक्वल टू डी है, तो यहाँ ए से स्टार्ट किए, तो इस ट्रायंगल में हम डी से स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल डी के बाद हमने क्या लिया बी, तो बी जो है इसमें बी के इक्वल किसके, बी किसके इक्वल है, बी खुद बी के इक्वल, तो डी बी ए हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नाम हो गया। इससे क्या होगा कि हम लोग यहीं से डायरेक्ट क्या करेंगे, साइड्स का जो है रेशियो लिखते चले जाएंगे, यानी कि ए बी इक्वल टू डी बी इक्वल टू, फिर आ जाएगा अपना बी सी अपॉन बी ए इक्वल टू इसको ए सी अपॉन डी ए हो जाएगा, ए सी अपॉन डी ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमको बी डी चाहिए, ठीक है, बी डी चाहिए, बी डी यहाँ पे कहाँ पे है, बी डी आपका ये है, यानी कि डी बी वही हुआ, और कहीं पे है क्या बी डी, बी बी सी ए बी, ठीक है। तो यहाँ से जो है इन दो इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो बी डी क्या आ जाएगा, बी डी क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा आपका ए बी इंटू बी ए अपॉन बी सी, ठीक है। जब ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो बी डी क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा आपका ए बी इंटू ए डी, ठीक है, ए बी इंटू ए डी, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा ए सी, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा ए सी। अब यहाँ पे देखिए ए बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी ये भी बी ए, यानी कि ए बी है तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी आ जाएगा, ठीक है, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी, ये हो गया। अब देखिए
सिमिलरली जब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल और होल ट्रायंगल लेंगे, होल ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, एडीसी, इसमें भी देखिए एंगल ए जो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, उसके बाद एंगल सी क्या होगा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, तो ट्रायंगल जो है ए बी सी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल किसके होगा, ए के करस्पॉन्डिंग डी था यानी कि डी, उसके बाद बी जो है तो बी के यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, और सी किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, यहाँ पे सी कर दिया। अब यहाँ से जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, ये भी आपका ए सिमिलरिटी से हो जाएगा, ठीक है, ए सिमिलरिटी से जो है आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी या सी डी कर दी डी सी, ठीक है, डी सी। अब यहाँ पे जो है क्या चाहिए हमको, डिनोमिनेटर में डी सी चाहिए, डी सी को इक्वेट कर दीजिए, डी सी यहाँ पे कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और कहीं है डी के साथ ए है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डी सी को जब ये दोनों को इक्वेट करेंगे, ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से डी सी क्या निकल के आएगा, डी सी निकल के आएगा, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी, ठीक है, जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से डी सी क्या आ जाएगा, डी सी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए डी इंटू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, ए डी इंटू ए सी अपॉन ए बी। अब हमको देखिए यहाँ पे है इक्वेशन में देखिए सब स्क्वायर है, ठीक है, सभी स्क्वायर है, स्क्वायर वाले को यहाँ पे इक्वेट करते हैं, ठीक है, ये आपका है स्क्वायर, ये स्क्वायर रिलेशन, यहाँ पे बी डी अपॉन क्या चाहिए, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, यहाँ पे बी डी क्या था, ए बी अपॉन बी सी, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी इक्वल टू यहाँ पे डी सी क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी, ठीक है, बी सी आपका कैंसल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को जो है कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल एट राइट एंगल एट पी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, जो कि पी पे क्या है, राइट एंगल है, यानी कि ये आपका पी है, तो ये होगा क्यू, ये हो गया आर, एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर पे एक एम पॉइंट है, ठीक है, एम पॉइंट मान लेते हैं, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो पी एम क्या है, परपेंडिकुलर टू क्यू आर है, ये 90 डिग्री है, देन ये इसमें से रेशियो पूछा, ठीक है, सेम फिगर हमारा पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है, एक ट्रायंगल था राइट एंगल, यहाँ से अपोजिट हाइपोटेनियस पे क्या था, परपेंडिकुलर, देखिए हाइपोटेनियस पे क्या था, परपेंडिकुलर, यानी कि एक पार्ट छोटा वाला पार्ट होल का सिमिलर, ऊपर वाला पार्ट होल का सिमिलर, ठीक है, तो सेम इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी क्या होगा, क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल बड़ा वाला पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा, पी की जगह क्या था, एम था, क्यू आपका क्यू है, एम क्यू पी, ठीक है, एम क्यू पी, तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन एम क्यू या क्यू एम, ठीक है, क्यू एम ले लेते हैं, पी क्यू अपॉन क्यू एम इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, क्यू आर आपके कहीं है पे नहीं, क्यू आर अपॉन क्यू पी आ गया इक्वल टू पी आर अपॉन पी एम, ठीक है, या फिर पी एम, हाँ पी एम हो गया, ये यहाँ से आ गया, सेम जब ये वाला ट्रायंगल होल का इक्वल होगा, होल का होगा, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल किसका, पी के जगह एम आ जाएगा, एम क्यू, यानी कि एम पी आर, यहाँ से देखिए पी क्यू अपॉन पी एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल टू पी आर अपॉन एम आर, ठीक है, एम आर, ये क्या हो गया, रेशियो इक्वल हो गया,
अब दोनों जगह से हमको पीएम पीएम निकालना है, ठीक है, पीएम का स्क्वायर करना है, तो यहाँ से पीएम निकाल लीजिए, यहाँ से पीएम निकाल लीजिए, तो पीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो पीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो पीएम हो जाएगा आपका पी आर इंटू क्यू पी, पी आर इंटू क्यू पी अपॉन क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, पीएम यहां से पी आर इंटू क्यू एम, पी आर इंटू क्यू एम अपॉन पी क्यू, ठीक है, पी क्यू दो आ गया। अब यहाँ पे जो है पीएम निकालिए, पीएम निकालिए, पीएम क्या हो जाएगा, पीएम जब पीएम आपका यहाँ पे है, ठीक है, इस वाले में इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो पीएम क्या हो जाएगा, पीएम इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू इंटू पी आर अपॉन क्यू आर, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, पीएम इक्वल टू पी क्यू इंटू एम आर, पी क्यू इंटू एम आर अपॉन पी आर, ठीक है, पी आर। अब यहाँ पे देखिए दोनों पीएम पीएम आ गया, एलएचएस और आरएचएस दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पीएम स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों में से कौन सा ले, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, देखिए इसमें जो है कटने वाला होगा, क्यू आर है ना, इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर इंटू क्यू एम अपॉन पी क्यू, ठीक है, पी क्यू इंटू ये देखिए पी क्यू इंटू एम आर अपॉन पी आर, ठीक है, पी आर। अब पी आर यहाँ कैंसिल हो गया, पी क्यू यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है, क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कैसे करना है, देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कहीं पे भी क्यू आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी क्यू है तो पी क्यू इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका पी आर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे पी आर क्या है न्यूमरेटर में, तो ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे इसको लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, ठीक है। साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, इन द रेशियो 4:9, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 4:9, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 4/9 दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है, एरिया का रेशियो जो होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एरिया निकालने के लिए 4/9 का होल स्क्वायर, डेट इज 4 जा 16 अपॉन 9 जा 81, 16:81, ठीक है, 16:81, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. रेशियो ऑफ एरिया जो ट्रायंगल ABC एंड BD बताना है, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC क्या हो गया, ABC एंड BD आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। D जो है मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल हो गए। अब BDE भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BDE, तो E कहीं ऐसे होगा, ठीक है, BDE कुछ इस तरीके से होगा, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE पूछा है, क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
√3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर डिवाइड बाई √3/4 इसका इसका साइड मान लीजिए A1 है, इसका A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 4 A2 का स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट, तो ये आपका क्या बच जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, A1/A2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए A1, अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें, अगर ये A साइड है, ये भी साइड क्या होगा A होगा, तो इसका हाफ ये क्या हो जाएगा A/2। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका भी साइड ऑल साइड क्या होगा A/2 होगा, तो यहाँ पे A1 क्या है आपका A है और A2 क्या है A/2 है, ठीक है, A/2 है, इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 4/1 दैट इज 4:1, ठीक है, 4:1 जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 6 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है, ठीक है, विथ बीसी अपॉन क्यूआर दिया हुआ है, ठीक है, बीसी अपॉन क्यूआर जो है 1/3 है, तो एरिया पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा PQR ऊपर कर दिया है, ठीक है, PQR ऊपर कर दिया है और नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये PQR का साइड लेंगे, यानी कि QR अपॉन BC का साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है QR अपॉन BC क्या हो गया 3 हो गया, 3 का स्क्वायर डेट इज 9, तो 9/1 हो जाएगा, 9:1 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, या सिंपल 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर रेशियो नहीं देना है क्या हो गया 9, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D, E, F are the respectively the midpoints of sides AB, BC and C of triangle ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC है आपका, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये आपका ABC मिड पॉइंट है सभी साइड पे, जो हो गया आपका AB का मिड पॉइंट हो गया D, BC का मिड पॉइंट हो गया E और ये पॉइंट F, ये यहाँ से ही ये ट्रायंगल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, DEF एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ कर चुका है, ये जो ट्रायंगल होता है ये क्या होता है, सारा ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होता है, ठीक है, सारा ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होता है, यानी कि ट्रायंगल ADF कन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF कन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा ट्रायंगल BDE कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा आपका ट्रायंगल CEF, ठीक है, CEF पे हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ट्रायंगल AD यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल DEF हो जाएगा 4 टाइम्स ट्रायंगल ABC के 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ABC को क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया लगा लीजिए, ठीक है, सब हो जाएगा सिमिलर हो गया, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब यहाँ पे जो है ABC का जो है वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है।
तो ये कैंसल आउट हो गया, यानी कि 1/4 आ गया। 1/4 इक्वल टू 1:4। ठीक है, 1:4। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम PQRS intersects each other at point O। ठीक है, डायगोनल्स है PQRS और PQ पैरेलल टू RS है, और PQ जो है 3RS है। ठीक है, PQ जो है 3RS है, यानी कि RS के 3 टाइम्स, यानी कि PQ आपका बड़ा साइड होने वाला है। कुछ इस तरीके से जो है आपका ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, ट्रेपेजियम PQRS। O पॉइंट है, PQR इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट O, डायगोनल्स कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका PR डायगोनल्स हो गया और SQ डायगोनल्स हो गया। ये O पॉइंट पे कट कर रहा है, O पॉइंट पे यहाँ पे जो है कट कर रहा है। और PQ पैरेलल टू SR है। ठीक है, PQ पैरेलल टू SR है और PQ इक्वल टू 3SR है। ठीक है, 3SR है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कैसे होगा, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये एंगल यहाँ पे इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल। तो दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR बाय ए सिमिलरिटी। ठीक है, दोनों सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, दोनों सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलर होगा। हमको क्या पूछा है, एरियाज पूछा है ना, एरिया पूछा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ अपॉन रेशियो लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR। ठीक है, SOR या ROS कर दीजिए। ये किसके इक्वल होता है, साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, साइड्स आपका क्या हो गया, यहाँ पे ले लीजिए PQ अपॉन SR के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, PQ अपॉन SR के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं PQ अपॉन SR जो है 3 के इक्वल है। ठीक है, PQ अपॉन SR 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे 3 का क्या हो गया, स्क्वायर, दैट इज 9। ठीक है, 9/1 दैट इज 9:1। 9:1। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल है, ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया। ये एरिया है। ठीक है, एरिया इक्वल टू ए है। बी इज वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। ठीक है, जो राइट एंगल इसमें से एक बी साइड है। देन द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ से जो है अल्टीट्यूड डाला गया है, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस। ठीक है, ये 90 डिग्री है। मान लीजिए इसका PQR हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा M पॉइंट है। ठीक है, हमको निकालना है द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। ठीक है, PM इक्वल टू फाइंड करना है, PM आपको निकालना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। PQ क्या है, PQ हमारा B हो गया। तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखते हैं, इन ट्रायंगल PQR में देखते हैं, PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है PQR क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस आपका B इंटू हाइट क्या हो गया PR। ठीक है, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है एक इक्वल। ठीक है, एक इक्वल, तो ए यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू B इंटू PR। ठीक है, तो PR निकाल लेते हैं। PR यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2A अपॉन B। ठीक है, 2A अपॉन B। यहाँ पे आपको PQ पता चल गया, ये आपको PR हो जाएगा 2A अपॉन B के इक्वल। अब PQ निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से PQ कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, PQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ नहीं,
क्यू आर निकालते हैं, ठीक है, क्यू आर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बाकी दो सम साइड्स का स्क्वायर का सम, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर रहने दीजिए, पी क्यू हमको पता है बी का स्क्वायर प्लस पी आर अभी हम निकाले हैं 2a अपॉन बी का, ठीक है, 2a अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा हो गया बी स्क्वायर क्यू आर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जब बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे ये हमारा हो जाएगा बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर, ये हो गया क्या क्यू आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से क्यू आर क्या मिल गया आपको, क्यू आर मिल जाएगा रूट ओवर बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से आपको b बाहर आ जाएगा 1 अपॉन बी अंडर रूट बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो सकता है, इस बार बेस ले लीजिए, क्यू आर बेस ले लीजिए, ये क्या हो जाता है हाफ इंटू क्यू आर इंटू इस बार हाइट क्या हो जाएगा पीएम हो जाएगा, पीएम हो जाएगा, पीएम हो जाएगा, ठीक है, हाइट पीएम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू हाफ इंटू 1 बाई बी अंडर रूट बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या है पीएम, ठीक है, इंटू पीएम। अब यहाँ पे हमको पीएम निकालना है ना, पीएम निकालना है, तो पीएम क्या हो जाएगा 2ab डिवाइड बाई अंडर रूट बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है 2ab अपॉन बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा रूट है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आज के सेशन में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।